जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमर सोनी। सरकारी म्यूजिशियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी तक देख चुके हैं कि बांसुरी को पकड़ते कैसे हैं, फिंगर प्लेसमेंट कैसे रखते हैं, शुद्ध स्वरों को कैसे बजाते हैं, कोमल स्वरों को और तीव्र स्वरों को कैसे बजाते हैं, ये हमने देख चुके हैं। अब आज से हम शुरू करेंगे सरगम। आज हम पहली सरगम सीखेंगे जो कि है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सिंपल है, जो कि बेसिक सरगम है, स्टार्ट इसे से किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले एक सरगम से स्टार्ट करेंगे, पहली सरगम से। ये मेरे पास है एफ शार्प बेस की बांसुरी, और आप अगर सीखना स्टार्ट किए हैं आपने तो आप जी शार्प बेस की बांसुरी लीजिएगा, क्योंकि वो मीडियम साइज़ की होती है, ये थोड़ी उससे बड़ी होती है। जी शार्प बेस की बांसुरी लगभग इतनी बड़ी आएगी, इससे थोड़ी छोटी आएगी। तो आप जी शार्प बेस की बांसुरी लीजिए, उससे सीखना स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको फिंगर रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं सबसे पहले पहली सरगम। तो अगर आप जब भी बांसुरी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फिंगर पोजीशन ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट होल के लिए, सेकंड फिंगर सेकंड होल के लिए, थर्ड फिंगर थर्ड होल के लिए, और ये थंब यहाँ पे सपोर्ट के लिए। वैसे ही राइट हैंड के लिए फर्स्ट होल के लिए फर्स्ट फिंगर, सेकंड होल के लिए सेकंड फिंगर, थर्ड होल के लिए थर्ड फिंगर, और नीचे थंब। ये हमने पकड़ बना लिया। ये आप जब भी आप बजाना स्टार्ट करें उसके पहले आप ये से बना लीजिए, आपकी ग्रिप बना लीजिए। फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर लेके जाना है लिप के पास। जब ये ग्रिप बन जाएगी तो आपको लिप के पास लेके जाना है और फिर स्टार्ट करना है आपको। तो सा हम सबसे पहले बजाएंगे सा। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों उंगलियों को जब रखेंगे तो ये सा बनता है। ये हो गया आरोह। अब आरोह क्या होता है दोस्तों? आरोह होता है सुरों के बढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। जब हम सा से लेके ऊपर तार सप्तक के सा पे जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आरोह, इसे आरोह कहते हैं। और जब हम सा तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा पर आते हैं तो उसे कहते हैं अवरोह, जो कि होता है सा नी धा पा मा गा रे सा। वो अवरोह अवरोह कहलाता है। तो हमने दोस्तों अभी जो बजाया है ये आरोह, सरगम का आरोह। अब हम देखेंगे अवरोह। ये हो गया सरगम का अवरोह। दोस्तों, जब भी आप बांसुरी बजाएं, आप सरगम बजाएं, तो आपको फूकना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में। ऐसे फूकना नहीं है, फूकना नहीं है, आपको जीभ का इस्तेमाल करना है उसमें। आप देखेंगे कि अगर जैसे बोले थू थू थू, तू 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 वर्ड ऐसे निकलेगा आपको। ये जब अपन तू बोलते हैं या फिर थू बोलते हैं तो जीभ आप देखोगे आपकी जीभ का अगला भाग ऐसे टच होता है अपन अपने लिप्स पर। तो इसी के साथ आपको फूंक मारनी है ऐसे। देखिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लंबे लंबे सुर बजाइए एक के साथ। हर एक नोट पर ये लगेगा। वो क्या क्या हो जाएगा हर एक नोट के लिए। जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तू 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 तू।
हर बार जीभ लगानी है आपको, तभी वो वर्ड क्लियर आएगा। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो आपको एक एक नोट पर लंबी लंबी सांसें मतलब एक सांस पे लंबे नोट लेना है। ऐसा नहीं कि आपको सा रे गा मा एक ही नोट पे ये नहीं करना है, ये बाद में करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले एक सांस पर एक नोट लेना है, लंबा स्वर, जैसे मैंने अभी लिया था। जैसे ये सा, सांस भरिए अपनी। जितना आपकी सांस लंबी चले उतना आप खींचिए स्वर को और फिर लंबी सांस लीजिए और फिर अगला स्वर करिए। पहले आपको सा, सिर्फ सा का ही कम से कम कंटिन्यू आप सा का ही 10 मिनट तक कम से कम सिर्फ सा बजाइए। आप सांस लंबी भरिए, सा बजाइए, फिर सांस लंबी भरिए, फिर सा बजाइए। कंटिन्यू 10 मिनट तक आप यही करिए। उसके बाद फिर आप अगले स्वरों पे जाएं, रे पे जाएं, फिर गा पे जाएं। जैसे अब इसी प्रकार दोस्तों अवरोह भी बजेगा, एक एक सांस पर एक एक स्वर, लंबे नोट्स बजाने हैं आपको शुरुआत में। जब इस पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाए तो फिर इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे अपन। ये हो गया ठा। ठा की लय। ठा की लय क्या होती है दोस्तों? ठा मतलब होते हैं एक गुण। मतलब जब किसी ताल की जो स्पीड है वो अगर एक गुण है, मतलब कि नॉर्मल चल रही है, तो उसे ठा कहेंगे। जब उसकी दुगनी कर देंगे तो उसको दुगुन कहते हैं। 2x स्पीड जब हो जाएगी वो, तो उसे दुगुन कहेंगे। तो अभी हम ठा पे बजाना है एकदम लंबे नोट, धीरे धीरे धीरे। फिर उस नोट को आपको दुगना करना है धीरे धीरे। देखिए पहले हमने बजाए थे एक सांस पे एक नोट बजाए थे, अब एक सांस पे आपको 2 नोट बजाना है। फिर सांस लेंगे, सांस लेंगे, फिर सांस लेंगे, इसी प्रकार का आपको अवरोह में भी आना है। एक सांस पे 2 स्वर बजाने हैं आपको। आपको इसकी काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करनी है। जब ये भी आपका क्लियर आने लगे तब फिर आपको और स्पीड बढ़ा देनी है। एक सांस पे 4 स्वर बजाने हैं फिर आपको। देखिए सांस लेंगे, अब अवरोह, तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये पूरा कैसे हो जाएगा, हम ठा, दुगुन, चौगुन तीनों मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। इसी को दुगुन, अब इसी को 4 गुण कर देंगे। मतलब 4 गुण मतलब
मतलब 4 गुना स्पीड कर देंगे इसकी। जब ये भी आपकी बनने लगी तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं आपकी मतलब कंफर्ट के हिसाब से। जब कम स्पीड में अपन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर धीरे धीरे हाथ सेट होने लगते हैं, उंगलियां जो है वो सेट होने लगती हैं, फिर उसके बाद काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा फिर ऐसा होता है कि एक सांस में हम पूरा आरोह बजा लेते हैं, फिर रिटर्न के लिए अगली सांस में अवरोह बजा देते हैं। फिर जब वो भी अच्छे से बनने लगता है फिर हम उसकी और स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक सांस पे आरोह अवरोह दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन शुरुआत में आपको एक सांस में एक नोट की प्रैक्टिस करनी है, लंबे स्वर बजाने हैं हर स्वर के लिए। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बांसुरी पकड़ें तो जैसा मैंने बताया पहले, आप पहले अपनी फिंगर सेट कर ले, जिससे मतलब आपको आदत बन जाए, और यहाँ पे आके आपको सेट करना है। और जब भी आप खाली समय में रहे, जब मतलब जब रियाज ना कर रहे हो, तो बांसुरी को ले अपनी और ये उंगलियां रखें, यहाँ पे लाएं, फिर हटाएं, फिर उंगलियां रखें दोनों हाथों की, फिर लाएं। ये आप जब बार बार करोगे तो ये जो होल्स हैं इनकी डिस्टेंस आपकी उंगलियों को याद हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। वरना शुरुआत में तो आपको दिक्कत होगी कि होल ढूंढने के लिए कि कहाँ है कैसा है, कई होल पेक होंगे कई होल नहीं होंगे, साउंड आएगा नहीं आएगा, तो उससे आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। बस आपको ये करना है, रखना है दोनों हाथों को और यहाँ पे लाना है, फूकना है, फिर हटाना है, फिर रखना है, फिर फूकना है। और जब अगर आपसे साउंड नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पकड़ें इसको, जब ये साउंड आपका आ जाए तो ये हाथ रखने के बाद पहली उंगली रखें, यहाँ पे सारी हटा दें, पहली उंगली रखें, तो इससे बनेगा गा। फिर एक एक करके सारी उंगली रख के आप देख सकते हैं। अगर ये दोनों का साउंड क्लियर हो गया फिर तीसरी रख लिए, ये बन गया सा। इसी को काफ़ी देर आप प्रैक्टिस करें, सा रे गा रे सा। इसी प्रकार दोस्तों आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा बजाने लग जाएंगे।